हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के ऊपर होने वाला है। ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हर वो एग्जाम जिसके सिलेबस में अगर जनरल स्टडीज है तो इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आना मतलब आता ही है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस है ना, ये हमारे इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिक्स में एक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स करके एक सब्जेक्ट है, तो उसमें भी हमें ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। उसके अलावा ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है, और इन्वायरमेंट एज ए सब्जेक्ट का तो पार्ट है ही। तो क्या होता है ना कि जैसे आपने सुना होगा कियोटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सीओपी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के अंडर आते हैं, लेकिन हम लोगों ने किस तरह से पढ़ रखे ना, उनको हमने अनऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ा है। किस तरीके से? अनऑर्गेनाइज तरीके से, के बीच से उठा के हमने कुछ भी पढ़ लिया। ठीक है, हमें ये पता ही नहीं होता ये जो सीओपी चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये किसका पार्ट है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है ये प्रोग्राम किसके अंडर चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये जो अनऑर्गेनाइज चीजें हमने पढ़ रखी ना, जो रैंडमली हमने कुछ भी पढ़ लिया है, बस क्रेम कर रखा है, उनको हम ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक हम टाइमलाइन जान लेंगे। टाइमलाइन के बाद हम एक फ्लो चार्ट के जरिए सब चीजें समझेंगे कि ये जो कन्वेंशन है ये किस का पार्ट है, और इस कन्वेंशन के अंदर जो सीओपी होती है वो एनुअली होती है या बाई एनुअली होती है या कब होती है, और ये वाला प्रोग्राम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। इस तरह से हम फ्लो चार्ट के जरिए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनना जरूरी ही है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एक फ्लो चार्ट, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। ये दिखने में छोटा है, लेकिन इसके अंदर इतनी चीजें हैं ना, इतनी डिटेल्स है ना इसके अंदर, कि बहुत टाइम लग जाता है इन चीजों को पढ़ने में। फिलहाल तो अगर आप ये फ्लो चार्ट समझ लेते हो ना, तो आपका आधा काम तो यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है ना, हम इसको एक हिस्ट्री की तरह, एक स्टोरी की तरह पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे और उसके बाद टाइमलाइन को याद रखेंगे और फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ने जो इन्वायरमेंट को बचाने का काम शुरू हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1972 में। 1972 में और उसको हमने नाम दे दिया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये हुआ था हमारा स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, जो हमारी कैपिटल है स्वीडन की। तो वहीं पे हमारा एक प्रोग्राम चलता है यूएनईपी। यूएनईपी जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा नैरोबी में। यूएनईपी क्या करते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करती है। जैसे बोन कन्वेंशन हो गया हमारा, बोन कन्वेंशन हो गया हमारा जो माइग्रेटरी स्पीसीज के ऊपर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया जो ओजोन के ऊपर है, मिनामाता कन्वेंशन हो गया जो मरकरी के ऊपर है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम बस फ्लो चार्ट और एक टाइमलाइन को अपने दिमाग के ऊपर बैठाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद डब्ल्यूएमओ के साथ मिलके, क्या यूएनईपी डब्ल्यूएमओ के साथ मिलके आईपीसीसी, जिसको हम इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, वो वो ओरिजिन में लाते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम चलाते हैं, ये वाला प्रोग्राम आईपीसीसी का प्रोग्राम चलाते हैं। आईपीसीसी क्या करते हैं, आपने सुना होगा एक असेसमेंट रिपोर्ट आती है, वो देती है हमारी आईपीसीसी, जिसकी अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी। कुछ साल पहले, आई गेस 2-3 साल पहले आई थी 6th असेसमेंट रिपोर्ट। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम फ्लो चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं और समझते हैं चीजें। ये हो गया हमारा। उसके अलावा यूएनईपी क्या करती है, फाओ के साथ मिलके, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके और यूएनडीपी के साथ मिलके प्रोग्राम चलाती है रेड और रेड प्लस। ठीक है, क्या प्रोग्राम चलाती है? रेड और रेड प्लस। रेड और रेड प्लस का जब नाम आए तो रेड के साथ हमको याद रखना है बाली, इंडोनेशिया वाला बाली, और रेड प्लस के साथ नाम याद रखना है हमको वार्सा। क्या नाम याद रखना है? वार्सा। ये क्यों रखना है आगे मैं सब कुछ ये समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो आपकी जो कहानी थी यहां तक आपको सब कुछ याद आ गया होगा, याद रह चुका होगा। ठीक है, ओके, तो हमने फ्लो चार्ट यहां तक समझ लिया था। ठीक है, अब क्या होता है ना कि 1972 के ठीक 20 साल के बाद, ठीक 20 साल के बाद क्या होता है कि 1992 में एक नया प्रोग्राम चलता है जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ था हमारा रियो डियो जेनेरियो में, जो है ब्राजील में। ठीक है, क्या हुआ था कि 1972 के ठीक 20 साल के बाद 1992 में एक नया प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, ये हुआ था हमारा रियो डियो जेनेरियो में। ठीक है, अब
इसके बाद क्या हुआ था कि इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जाते हैं, यहां से होते हैं 3 नए प्रोग्राम स्टार्ट। 3 नए प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं यहां से, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं यहां से? एक तो यूएनएफसीसी, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीबीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके अलावा एजेंडा 21 शुरू होता है, ठीक है। एजेंडा 21 के अंदर 2 प्रोग्राम्स अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग साल में आते हैं, जिसमें से एक है हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास एमडीजी जो 2000 में शुरू हुए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो 2000 से लेके 2015 तक शुरू हुए थे। और उसके बाद हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं 2016 में, जो हमारे पास 17 गोल्स लेके आते हैं, जिनको हमने 2030 से तक पूरे करने हैं, और इसमें 169 टारगेट्स आते हैं, ठीक है। सब डिटेल में पढ़ने वाले हम। देखो अब एक चीज नोटिस करना, मैंने ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज येलो में हाईलाइट की है। क्यों की है? क्योंकि आपने अब सुना होगा सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये तीनों जो चीजें हैं ना, तीनों जो ये कन्वेंशन है ना, ये लाती है हमारी सीओपी। अब आप समझ पा रहे हो कि सीओपी, ठीक है। ये जो आपने COP30, COP20, COP16 या फिर कुछ भी आप सुनते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कहाँ पे हम 30 पढ़ रहे हैं, कहाँ पे 20, कहाँ पे 18 पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों चीजें COPs लाती हैं, ठीक है। जो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, इसकी COP जो होती है, ये होती है एनुअली, मतलब हर साल होती है ये हर साल होती है। और ये जो COP होती है इन दोनों की जो COP होती है, ये होती है बाई एनुअली, मतलब बाई एनुअली, मतलब 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। इसलिए आप सुनते हैं कि इस साल जो COP30 हुई थी ना, वो किसकी हुई थी? यूएनएफसीसी की हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? बेलम, ब्राजील में हुई थी। ये जो मैंने लिख रखा ना ग्रीन कलर में, ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिख रखा है, ये है इसके इंपॉर्टेंट COPs। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस को लेके। फिर पेरिस एग्रीमेंट आपने सुना होगा, COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलिन ब्राजील इस साल, पिछले साल 2025 में हुआ था, रिसेंट में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारी COPs हुई है यूएनएफसीसी की, जो एनुअली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो रेड आप देख रहे हो यहाँ पे, रेड और रेड प्लस, ये जो बाली और वारसा लिखा है ना मैंने, ये यूएनएफसीसी में बाली में और वारसा में कहीं पे एक COP हुई थी, कहीं पे अलग अलग, मतलब 2 COPs हुई थी। तो उसमें रेड और रेड प्लस प्रोग्राम शुरू हुए थे। हालांकि उनको करा रहा FAO, UNDP और UNEP करवा रही है, लेकिन ये यूएनएफसीसी जो एक COP बाली में हुई थी, एक COP वारसा में हुई थी, वहां पे रेड और रेड प्लस का इनिशिएटिव आया था, ठीक है। आप समझ गए ये बात? ये वाली जो COP होती है, ये एनुअली होती है। ये यूएनसीबीडी की जो COP होती है, ये बायनली होती है। और इसकी भी जो होती है, ये 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। ये सब आप समझ गए। इसके अलावा ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स लाती है, कार्टिगाना और नगोया। मतलब जो इसकी COP हुई थी ना, जो बैनुअली होती है, एक COP हुई थी हमारी कार्टिगाना में, एक नगोया में, और भी बहुत जगह हुई है, लेकिन यहाँ पे जो 2 हुई थी, ये 2 इंपॉर्टेंट है, हमको ये पढ़नी है। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और यूएनसीसीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन में इंपॉर्टेंट COP जो हुई थी, उसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट तो आपको अब समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर आपने ये फ्लो चार्ट समझ लिया तो आपका आधा काम यहीं पे खत्म हो चुका है। अब हमको क्या करना है? अब हमको ये सब कुछ जो हमने ना, एक सेकेंड, येलो ले लेते हैं। हाँ, जो हमने ये सब कुछ पढ़ा ना, बस इसको डिटेल में पढ़ना है। जैसे जैसे बोन कन्वेंशन क्या है, ये पढ़ना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को लेके, इसमें किगाली अमेंडमेंट वगैरह, कौन सी गैसेस है, किस तरह से क्या चल रहा है, क्या हुआ था, ये सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। मिनीमाता कन्वेंशन मरकरी वाला, IPCC की जो असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, इसमें क्या हुआ है, ये सब पढ़ेंगे। रेड में क्या हुआ था, रेड प्लस में क्या हुआ था, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा UNFCC में क्योटो प्रोटोकॉल, जो ग्रीन हाउस गैसेस को लेके है। तो खुद में क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम पढ़ लेंगे सब कुछ, जिसमें हमारा वो आता है CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, एमिशन ट्रेडिंग वगैरह आता है, वो सब पढ़ेंगे। पेरिस एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जहां से सेकंड फेज हमारा शुरू हो जाता है UNFCC का, ये सब पढ़ेंगे। इस साल की जो COP हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट COPs हैं हमारी UNFCC की, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके अलावा यूएनसीबीटी की जो 2 इंपॉर्टेंट सीओपी है, काटीगाना और नगोया, इसमें क्या-क्या हुआ था, ये हम पढ़ेंगे और रिसेंट वाली जो भी सीओपी होगी उसको हम पूरा पढ़ लेंगे। सीसीडी जो मतलब कॉम्पैक्ट डेज़र्टिफिकेशन वाली कन्वेंशन है, उसमें जो सीओपी दिल्ली डिक्लेरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा कि सेनेगल से लेके जिबूती तक जो फॉरेस्ट लगाने की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो पढ़ने वाली है। और क्या है कि इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, हाँ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आईयूसीएन है वो पढ़ना है हमको, साइट से ये पढ़ना है हमको। आईयूसीएन में जो रेड डेटा लिस्ट वगैरह आती है वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। रामसर कन्वेंशन है हमारे पास, वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें, ताकि जो भी आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना, ये सब आपको आराम से याद हो और बिना कोई खिचड़ी पके हुए याद हो। तो ये तब मैं बनाऊंगा ये वीडियो में, इसी एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा सकता था आपको, लेकिन फिर देखेगा कौन। मैंने जैसे वर्ल्ड बैंक की वीडियो बनाई थी और पिछली आरबीआई को लेके, आरबीआई रेगुलेशन और सुपरविजन का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, लोगों ने वो देखी ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो पिछले लगातार 2 साल उसी वीडियो में से क्वेश्चन बनने वाले थे यूपीएससी में, ठीक है। लोग नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्या देखना चाहते हैं लोग। तो इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्वालिटी वाला कंटेंट ला रहा हूँ, और लोगों का वॉच टाइम जो है वो मेरी जितना देर मुझे वीडियो बनाने में लगता है उतना भी नहीं है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ही फ्लो चार्ट तक ही सीमित रखूंगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी डिटेल में ये जो मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाने वाला हूँ इसकी वीडियो लाऊं, तो प्लीज इसका रिस्पॉन्स अच्छा करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर, ताकि आप उसका फायदा उठा सको, ठीक है। मैं कोई क्लिक बेट या थंबनेल के भरोसे नहीं बैठा हूँ, मैं बस आप लोगों की भरोसे बैठा हूँ, और जो ये वीडियो देख रहा हूँ वो बहुत सीरियस अपने पढ़ाई को लेके। थैंक यू, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कुछ, तो थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड।